हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि देखिए, झारखंड सीजीएल जो जेएससी सीजीएल आप लोग कहते हैं, जेएससी सीजीएल का री एग्जाम का आपको नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें किस तरह के नागपुरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, आज का वीडियो उसी से संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस जैसे कि आज का वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है, या फिर आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करके या मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि सर मन बैठ गया है, कैसे तैयारी करें। बेस्ट वे होता है, किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाइए, बनाने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कीजिएगा, अपने आप लोगों को जोश आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत सारे लोग एग्जाम बहुत पहले से दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भी टेस्ट सीरीज दीजिए, पीडीएफ पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए। डाउट होता है उसके बाद फिर कोई वीडियो अगर समझने के लिए, तो आप लोग समझिए उसको। आप समझिए क्या बोला जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन से मैं बतलाता हूं। क्वेश्चन एक है, झुटिया एक बरन कर आभूषण है के जे पिंधल जाएला। ठीक है, अब देखिए झुटिया के बारे में बोला जा रहा है, झुटिया कर संबंध है कि, ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यहां तो लिख दिया कि आभूषण है, तो आप लोग समझ गए कि चलो भाई आभूषण है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि झुटिया कर संबंध है के। आज का जो वीडियो है उससे समझते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या पूछे जा रहे हैं, जो वही आप लोग के सामने रखा जा रहा है। तो क्या पहन, झुटिया है एक आभूषण है, किसमें पहना जाता है? तो पैरों में पहना जाता है, गोड़ में पहना जाता है। ठीक है, देखिए एक होता है पैर के उंगली में पहना जाता है बिछिया, तो बिछिए टाइप का रहता है और चैन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चैन से जुड़ा हुआ रहता है, बिछिया टाइप का रहता है, तो उसी को कहते हैं झुटिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी पेड बैच में एक वीडियो अपलोड किया गया है, नागपुरी आभूषण, मतलब कि आभूषण से संबंधित। ठीक है, कि पैर में क्या क्या पहनते हैं, बाजू में क्या पहनते हैं, घेंचा में क्या पहनते हैं, वो सब के बारे में डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बनाते भी जाइए, पेन और पेपर लीजिए और देखिए कि कितना सही करते हैं या कितना आप लोग को जानकारी है। ओत्र पूरन हेतु विलग हो वहीं एक सरे नाथ, तो ऊपरी देवल पंक्ति में ओत्र कर संबंध है के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पंक्ति दे दिया जाता है, उसका कोई एक शब्द उठा के दे दिया जाता है, तो ओत्र का संबंध किससे है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट। ओत्र का मतलब होता है, पहली बात, पहला चीज, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या समझना है कि आप लोग को पढ़ना है संवत 65 साल। ठीक है, संवत 65 साल, जिसके रचनाकार कौन है? दिग्पाल राम देवघरिया है। उसको पढ़िए अच्छा से, उसमें लिखा हुआ है ओद्र पूरन हेतु विलग हो वहीं एक सरे नाथ। ठीक है, तो ओद्र का मतलब क्या होता है? ओद्र का मतलब है उदर, उदरे को बोला जाता है उदर। ठीक है, उदर, उदर, तो उसी को कहते हैं ओद्र। अच्छा, बहुत सारा कोचिंग वाला लोग या फिर ये कहा कि हम, अब कोचिंग वाले लोग भी हम ही लोग को ज्वाइन करके पढ़ता है, तब आप लोग को पढ़ा रहा, तो उन लोग को आइडिया नहीं था। तो बहुत सारा टीचर लोग ने हमको लिख लिख के भेजा था कि सर हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो हम यहाँ से हैं, तो हम वहां से हैं, बोकारो से हैं, हटिया से हैं, पढ़ाते हैं कोचिंग में। ठीक है, कि इसको नहीं जान रहे हैं, संवत 65 साल नहीं जान रहे हैं, अर्जुन का विचार ही नहीं जान रहे हैं, ढरुदाता दिगंबर नहीं जान रहे, ऐसे करके उन लोग लिस्ट भेजा था कागज में लिख लिख के। देखिए पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए, गलत सलत नहीं पढ़ाना है। ठीक है, जहां पर नहीं जानते बोल देना है भाई कि हमको लगता है ऐसा होता है, अब क्या होता है आप लोग अपना बताइएगा, ऐसे बोलिए, लेकिन जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। कहे कि अभी कुछ लड़कों का ब्रेन कुछ इस तरह से हो गया है कि यार कैसे पढ़ाते हो, हम लोग को बोलता है, सोचिए हम लोग को बोल देता है कि यार कहां से तुम, भाई हम लोग ना कोचिंग वाले हैं, ना गवर्नमेंट से पैसा आप लोग का लेने वाले हैं, हम लोग एक तरह से सोशल वर्कर हैं जो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग गलत देंगे ऐसा थोड़ा कम ही सोचिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ओद्र का मतलब हुआ उदर। ये कहां से लिया गया है? संवत 65 साल से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो क्या नाम था, क्या बताए? दिग्पाल राम देवघरिया। इस तरह से तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज देखिए, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से टेस्ट सीरीज, और हम लोग का कोई कोचिंग नहीं रहता है, क्लियर बतलाते रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज सीजीएल के लिए, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको पीडीएफ चाहिए सीजीएल के लिए। ठीक है, तो वो प्रोवाइड किया जा रहा है, पेड कोर्स भी तैयार किया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास, तो अगर इंटरेस्टेड है तो उसको आप लोग लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया रहेगा, मतलब कि व्हाट्सएप लिंक, तो उसमें आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ दिन है, 15 दिन, लास्ट 15 दिन में कैसे तैयारी करना है? क्वेश्चन उठाना है, कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लीजिए, क्वेश्चन उठाना है,
क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, जिसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है और लगता है कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुरंत उसका पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ में भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर वीडियो देखिए, फिर वीडियो में भी अगर नहीं हो पा रहा तो फिर टीचर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किसने किया है? अच्छा, एक चीज और, अभी हम एक चीज देखिए, एक ये जो है ये नागपुरी, जनरल नागपुरी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम किया जाता है, हम बता दे रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन जो है इसी तरह से फ्रेम किया जाता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा आपको। देखिए वही ना बातचीत हुई, तो अगर आयोग जो है, जो भी नागपुरी के जो शिक्षक हैं, वो जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस सेट करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी है नागपुरी में जिसको आप पढ़ा दीजिए, उसके बाद भी 50 से ज्यादा नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा, तो आउट ऑफ सिलेबस क्यों देना, है ना? तो देखिए आप लोग बस समझिए, जो भी लोग देख रहे हैं, ये जनरल नागपुरी से क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज नागपुरी का, आभूषण से संबंधित, ठीक है। झुटिया हो गया, ठीक है, मंदुली हो गया, या फिर और भी बहुत सारा चीज होता है, वो सब क्वेश्चन जो आप देखिएगा ना, छत्तीसगढ़ के पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आभूषण, हम लोग का जो कल्चर है ना, वो छत्तीसगढ़ से मैच करता है, इसीलिए आप लोग को बतला दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ओद्र पूरन होती, यानी कि ये एक गीत है, उससे एक क्वेश्चन है, तो गीत का तैयारी इस तरह से करना है। आगे है, फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ये सब सारा कुछ हम आप लोगों को क्लास में कराए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फोक, फोक का मतलब होता है जो आपका लोकल, जो लैंग्वेज में कोई गाना हो ना, है ना, तो उसी को फोक कहते हैं, फोक सॉन्ग, फोक, ठीक है। ग्रामीण भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसके लिए फोक का यूज किया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। अभी फोक के लिए ग्राम शब्द का उपयोग कौन किए हैं? पंडित राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी डाल्टनगंज में रह बेरा कौन पत्रिका निकालत रहे हैं? तो इस दो तरह का क्वेश्चन है ये। पहला, ये कवि परिचय से क्वेश्चन है। दूसरा, पत्र और पत्रिका नागपुरी जो पत्रिका है उससे क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप समझिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पत्रिका कौन सा निकालते थे? जय झारखंड निकालते थे। अभी शायद सहायक आचार्य या जिसका भी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था भीम महतो या फिर भरत नायक, ऐसे भीम महतो का गीत या कविता किस पत्रिका में छपता था? तो यही जय झारखंड में छपता था। जय झारखंड किसके द्वारा निकाला जाता था? बीपी केसरी के द्वारा निकाला जाता था, ठीक है, विशेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वाच्य में कर बदलाव होवेला, वाच्य और वाक्य, ये दो चीज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वाक्य हो गया, वाच्य हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, लिंग निर्णय हो गया, इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो व्याकरण का ये है, तो व्याकरण को आप लोग को मजबूती से रखना है। तो वाच्य में खाली स्थान कर बदलाव होगा, तो किस चीज का? क्रिया का बदलाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जे देवता मंजीरा बजावत थे से काहे के, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा रहा है, किससे है ये आपका लोक कथा से क्वेश्चन है ना। ये मंजीरा बजा रहा है यानी कि किससे है? शायद बेलपत रानी से है या फिर कमल केतकी से, नहीं बेलपत रानी से है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मदकी है, ठीक है। मदकी है, मदकी मतलब, मद मतलब होता है शराब, शराब पीने वाला, उसी को कहते हैं मदकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रिंगचिंगिया कर विलोम का होवी, देखिए इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रिंगचिंगिया, रिंगचिंगिया किसकी रचना है? प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है रिंगचिंगिया, ठीक है, प्रफुल्लता की। अच्छा, रिंगचिंगिया का मतलब होता है रंग बिरंगा, तो रंग बिरंगा का विलोम क्या होगा? बदरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाटक में 20 कर दांत के कहल जाएला, ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। तो ये किससे लिया गया है? नागपुरी नाटक आपको पढ़ना है, ठाकुर विश्वनाथ शाही, उसी से लिया गया है। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एडू अंकुरन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन अभागिन ऐसा छुआ मन के हिया फेंक दे है के, तो देवल संवाद के बोलेला, तो ये देखिए फिर से आपका लोक कथा से है, कमल और केतकी, उससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुम्हारिन कहती है इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में कौन कारक कर कोनो विभक्ति नखे, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है शायद
आयोग का, ठीक है। कारक से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि विभक्ति कितना है, कारक का मतलब कि विभक्ति नहीं रहता है, कर के कर ऐसे करके जो दे देगा कौन कारक से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तातल कर विलोम का हुई। तातल, तातल का मतलब होता है, क्या बोलेंगे उसको, गरम, ठीक है। गरम, गरम को कहते हैं तातल। कोई भी चीज को गरम है ना, हॉट बोलते हैं ना, हॉट कॉफी, ठीक है। तो तातल का मतलब होता है गरम। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तब विलोम हो जाएगा सिराल। सिराल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। ठंडा हो गया, रोटी ठंडा हो गया, भात ठंडा हो गया, तियन जो है वो ठंडा हो गया। तियन मतलब सब्जी नहीं। और यहाँ पर कोड़े, सबका मतलब भी सीखते जाइए। जैसे कोड़े, कोड़े का मतलब होता है कोड़ना, खुदाई करना। भूखल का मतलब तो जानिए रहे हैं, भूखे। निझावे का मतलब होता है बुझाना। निझाना का मतलब क्या होता है, बुझाना, बुझाना। जैसे आग जल रहा है, उसमें पानी डाल दिए, तो पानी डाल के आग के निझाए दिली, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तातल का ऑप्शन नंबर सी, सेराल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रमोद कुमार राय कर रचना जे रुगड़ा खुखड़ी कहानी संग्रह में संकलित हुई है। तो आपको पढ़ना है क्या, भाग। तो भाग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग, ठीक है। आगे बढ़े। अंगना में क्रिसमस कर गछ के छाइन ऊपरे क्या हके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंगना में क्रिसमस कर गछ के छाइन ऊपरे क्या हके। तो देखिए ये क्रिसमस कर सांझ से लिया गया है, जिसकी रचनाकार कौन है, डॉक्टर कुमारी बसंती मैम है। और अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्रिसमस का गज तो अंगना में है, लेकिन छान यानी कि छत जो है, छप्पर बनता है, छप्पर के ऊपर क्या है, तो छप्पर के ऊपर तरंगीन है। तरंगीन का मतलब होता है सितारा, तारा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। सांझ कर तुलना केकर से हुई है। सांझ का तुलना किससे हुआ है, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांझ से हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सांझ के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है। जखने मोय देखो ना तोके यहाँ ताड़ तखने मोर कापे ला भितरे कर हाड़। तो ऊपरे देवल पंक्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये बिरसा तोरियात से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा तोरियात से संबंधित है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, क्षितिज कुमार राय। देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि वीडियो भी अगर कोई मेरा 10 मिनट का या 20 मिनट का देख रहा है तो सीख जाए, कुछ भी सीख जाओ, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, मतलब कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये है, किससे लिया गया है, बिरसा तोरियाद में से लिया गया। बिरसा तोरियाद में के रचयिता कौन है, क्षितिज कुमार राय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी शब्दों के विकृत रूप हैं, केवल विचार है। तो ये विचार किसका है। अभी हम एक क्लास अपलोड किए, जो भी पेड बैच या फिर जो जिस बैच में भी अपलोड हुआ है, ये नागपुरी और उसका शोध करके एक हम आपको क्लास अपलोड करके दिए हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको सारा शोध जो किया है, लोग कौन कौन है, ठीक है, जर्मनी से कौन रहा, अमेरिका से कौन रहा, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर का सबसे पहले जो है व्याकरण कैसे शुरू हुआ, ठीक है। ग्रामर का शब्दकोश कौन कौन है, ये सब के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से बताएं, ठीक है। आप लोग को और भी बताएं कि जैसे कि बेड़ो के जो महादेव मंदिर है उसका निशान हो गया, फिर कोई ईंटा है उसका निशान हो गया, ये सब कुछ हम अभी समझाए हैं नागपुरी और उसके शोध में। ऐसे करके हम एक वीडियो अभी अपलोड किए हैं, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड किया है। तो ये सब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीटर शांति नौरंगी बोलते हैं ये बात को, सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी शब्दों के विकृत रूप हैं। आप लोग को हम इसी के साथ रामायण का भी बताएं कि निषाद राज हुआ करते थे। रामायण में प्रभु श्री राम जो हैं उनके बारे में देखिए कौन बता रहे हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी बता रहे हैं, ठीक है। कि भाई यही निषाद और निषादियों से सदान नाम का चीज निकला होगा, और वही सदनी लैंग्वेज आज का नागपुरी लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही है। तो आज का देखिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और क्वेश्चंस में अगर डाउट हो रहा है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए पहले पीडीएफ पढ़िए, काहे कि समय कम है आप लोग के पास अब, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीडीएफ पढ़ने के बाद फिर अगर स्पेसिफिक टॉपिक में अगर डाउट है तो उसका वीडियो निकाल के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तब फिर व्हाट्सअप करना है, और बिना वजह के व्हाट्सअप कीजिएगा तो उसका जवाब अभी मुश्किल है, कि बहुत सारा
बहुत सारे लोगों का आने लग जाता है व्हाट्सअप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप लोग खुद से रेक्टिफाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग के पास कांटेक्ट कीजिएगा, हम लोग जरूर से उसका जवाब देते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं एडू अंकुरन का, पीडीएफ अगर चाहते हैं एडू अंकुरन का, क्लासेस चाहते हैं एडू अंकुरन से, तो ये सारा का सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो भाई, हम लोग का एक ही मकसद है कि आप लोगों का नागपुरी भाषी क्षेत्र के छात्रों का सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है हम लोग के पास, और कुछ सोचते भी नहीं है। बस आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, आप लोग अच्छा लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो आप लोगों का, यही हम लोग उम्मीद करके नागपुरी के वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।